अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं, जिसमें निर्जला उपवास रखने का विधान है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखते हैं। ये व्रत करवा चौथ से 4 दिन के बाद और दिवाली से 8 दिन पहले होता है। इस साल अहोई अष्टमी पर रवि पुष्य योग समेत 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। जो माताएं व्रत रखती हैं वे शाम के समय तारों को देखकर व्रत का पारण करती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर चंद्रमा की पूजा करने के बाद पारण करते हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर यानी रविवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन 4 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक है। वहीं स्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह 6:36 से सुबह 10:29 तक है। अहोई अष्टमी को प्रातःकाल से शुभ योग प्रारंभ है, जो दोपहर 1:37 तक है। उसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ होगा। ये सभी योग मांगलिक कार्यों की दृष्टि से अत्यंत शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसमें भी रवि पुष्य योग और स्वार्थ सिद्धि योग श्रेष्ठ हैं। इस साल अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए माताओं को 1 घंटा 18 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें अहोई माता की पूजा करनी है। पूजा का शुभ समय शाम 5:33 से शाम 6:52 तक है। उस दिन सूर्यास्त शाम 5:33 होगा और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल शुरू होता है। उसमें ही अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं। इस दिन व्रती महिलाओं के लिए तारों को देखने का समय 5:58 से शुरू होगा। इस समय से आप तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। इस दिन चंद्रोदय देर रात 12:02 पर होगा। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय काफ़ी देर से होता है, तो जो माताएं चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं उनको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अहोई माता की पूजा के लिए सायंकाल को अहोई माता की पुतली रंग भरकर बना लें। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाएं, या फिर आजकल बाजार में उपलब्ध अहोई अष्टमी का चित्र भी लाकर दीवार पर लगाकर उसका पूजन कर सूर्यास्त के पश्चात अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को शुद्ध करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भर लें और उस लोटे को पत्ते पर कलश की तरह रख कर चांदी की अहोई, जिसे श्याऊ भी कहते हैं, उसमें चांदी के दाने बनवा लें, जिसे गले में पहन सकें। अहोई माता की रोली चावल, दूध और भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर साथियाँ बना ले। 7 दाने गेहूँ लेकर अहोई माता की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद माला गले में पहन ले। जो बायना निकाले सासू जी को पैर लगाकर दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को या फिर तारों को अर्घ देकर स्वयं भोजन कर लें। दीपावली के बाद कोई भी शुभ दिन देखकर अहोई को गले से उतार कर उसको गुड़ का भोग लगाकर जल के छींटे देकर अपनी तिजोरी में रख लें। हर साल जितनी संतान हो मोती डालती जाएं और उसके बाद जितने बच्चों का विवाह करती जाएं मोती निकालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर संतान को दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती हैं। उस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व भी है। जिस स्त्री के पुत्र और पुत्री हुआ है या पुत्र पुत्री का विवाह हुआ है तो उसे अहोई माता का उद्यापन करना चाहिए। एक थाल में 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर मिठाई रखें। एक पीली साड़ी, ब्लाउज
उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर सासू जी के पैर छूकर देवें। चांद या तारों को अर्घ देते समय इस प्रकार बोले, सोना को साकल्यो गज मोत्या को हार, अहोई अष्टमी के चंद्रमा के अर्घ देते दीर्घ आयु होवे हमारी संतान। इस व्रत को कर अपने पारिवारिक सौभाग्य को बढ़ाएं और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाएं।